गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस देखिए आज बेसिकली एक मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी। आज दो क्लास चलेगी, एक मैथ की एक रीजनिंग की क्लास चलेगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कैलेंडर है। कैलेंडर में इस आपको जितने भी तरीके से कैलेंडर सॉल्व हो सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बेसिकली कैलेंडर दो ही तरीके से पूछे जाते हैं कैलेंडर के सवाल, तो इस पर मैं स्टार्ट करूंगा आपका। तो चलिए आप लोग जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ा सकें। हम लोग 2 मिनट में क्लास को शुरू कर देंगे। 2 मिनट में जितने लोग ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ। आपके पास 2 मिनट का समय है। 2 मिनट में आप लोग अगर ज्वाइन हो सकते हैं तो जितने लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग क्लास को आगे बढ़ा पाएं। और क्या नाम है, जो हम लोगों का बीपीएससी स्पेशल का सीरीज चल रहा है, चाहे यूपीएसआई हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, कैलेंडर से आपको 1-2 सवाल देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये एक तरीका मैं जो लेके आया हूं, उससे पूरी तरीके से दुनिया का कैलेंडर का कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये जो मैं तरीका आपको बताऊंगा आज, तो इसको आप अच्छे से प्रयास करिएगा कि पूरी क्लास को करें, ईमानदारी से करें, ताकि आपको आगे चल के इस क्लास का फायदा समझ में आए। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए जितने लोग ज्वाइन होना चाहते हैं। अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो सही है, नहीं होते हैं फिर भी हम लोग 2 मिनट में क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। बस 2 मिनट आपका इंतजार करूंगा मैं, फिर उसके बाद मैं क्लासेस को स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्या नाम है, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, सभी के पास टाइम होता नहीं है। जल्दी से आप लोग ज्वाइन होइए, तेजी से ज्वाइन होइए। जितनी जल्दी ज्वाइन होंगे आप लोग उतनी जल्दी हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो तुरंत के तुरंत आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ा पाएं। आवाज वगैरह भी चेक कर लीजिए। आवाज मेरे हिसाब से आपको ठीक ही आ रही होगी, आवाज लड़ भी नहीं रहा होगा, आवाज सही आ रही होगी आपको। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, तेजी से ज्वाइन हो जाइए। कल आप लोगों ने टेस्ट दिया था, बहुत अच्छा लगा था, आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। कम से कम 10 लोग के आसपास हमारे साथ जुड़े थे। तो जो 10 लोग जुड़े थे उन लोगों ने पूरी ईमानदारी से पूरी क्लास की थी। तो आज भी उसी तरीके से आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए और हम लोग इस क्लासेस को आगे बढ़ाएं। एक बार आप आवाज को चेक कर लीजिए, आवाज को चेक कर लीजिए। ठीक है, आवाज तो ठीक ही आ रही है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब मेरे हिसाब से जितने लोग जुड़ने थे जुड़ चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट और इंतजार करेंगे। 12:32 हो रहा है, 12:33 पे हम लोग क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करिए जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। 2 क्लासेज होंगी आज, एक होगी मैथ की, एक होगी रीजनिंग की। और इन दोनों क्लासेस को आप लोग ईमानदारी से कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत हो गया इंतजार। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए कैलेंडर के सवाल बनते कैसे हैं। देखिए सबसे पहली बात, कैलेंडर को आप समझिए कि देखिए कैलेंडर का सवाल बनता है, एक सामान्य वर्ष होता है, एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष का मतलब क्या होता है, जो 2 से 4 से क्या नाम है पूरी तरीके से कट ना जाए। अब जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूं 1600 ईस्वी देख रहे हैं, तो ये क्या नाम है पूरे 4 से पूरी तरीके से कट जा रहे हैं। सॉरी, ये लीप वर्ष नहीं है, सेंचुरी है। ये क्या है, सेंचुरी है। आप देख रहे हैं जैसे मान लीजिए 1600 मैं 20 ले रहा हूँ, तो ये लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाता है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा, 5 बार में 20 कट गया, तो ये क्या है लीप वर्ष है।
और ये देखिए ये क्या है, सामान्य वर्ष है। तो लीप वर्ष में और सामान्य वर्ष में बस एक दिन का अंतर होता है। फरवरी जो होता है वो क्या होता है, 29 दिन की होती है, और जो लीप वर्ष में फरवरी जो होता है 28 दिन का होता है। अब सेंचुरी में क्या होता है, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है घूम फिर के पूछने के लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म 25 दिसंबर 1900 ठीक है 96 को हुआ। एक व्यक्ति का जन्म 25 दिसंबर 1996 को हुआ, एक व्यक्ति का जन्म 25 दिसंबर 1996 को हुआ, ठीक है। तो अब ये बताइए, चलिए 25 दिसंबर की जगह हम इसको ले लेते हैं अप्रैल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा अप्रैल, ठीक है। हम ले लेते हैं 15 अप्रैल, ठीक, अप्रैल 1996। अब हमें ये बताइए कि ये जो व्यक्ति है 15 अप्रैल 1996 को इसका जन्म हुआ है, ये व्यक्ति अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि इस व्यक्ति का जन्म 15 अप्रैल 1996 को हुआ है, ठीक, तो ये व्यक्ति अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा, सन 2000 में, ठीक, सन 2004 में, 2007 में। इन 3 ऑप्शन है आपके पास, तो इन 3 ऑप्शन को देख के आप बताइए कि ये जो व्यक्ति है 15 अप्रैल को जिसका जन्म हुआ वो अपना जन्मदिन कब मनाएगा। मैंने आपको रूल क्या बताया कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो क्या है, वो लीप वर्ष है। अगर देखेंगे हम लोग ये 1900 को देख रहे हैं तो 1900 क्या हो जा रहा है, सेंचुरी हो जा रहा है। 2000 क्या हो जा रहा है, सेंचुरी हो जा रहा है। 1800 क्या हो जा रहा है, सेंचुरी हो जा रहा है। लेकिन हम लोगों को लीप वर्ष ध्यान देना है, तो उसमें क्या देखना है सबसे पहले कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तब वो लीप वर्ष है। अब ये तो आप 2000 जो देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, ये 2000 लास्ट में डबल 0 हो जा रहा है, तो ये सेंचुरी है। ये क्या है, ये सेंचुरी है। लेकिन ये क्या है, 2004 है, 2004 ये 4 से एक बार में कट जा रहा है ना पूरी तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति अपना जन्मदिन 2004 में अगला मनाएगा। 8 साल बाद अपना जन्मदिन मनाएगा, 8 साल बाद, सोचिए 8 साल बाद वो व्यक्ति अपना जन्मदिन मना रहा है, 8 वर्ष बाद। सामान्य वर्ष में देखिए, सामान्य वर्ष में मैं आपको कुछ कोड भी बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए सामान्य वर्ष में अगर हम बात करते हैं सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष इसको थोड़ा सा मैं रख करता हूँ। अब इसको ध्यान से देखिए आप, ये जो है सामान्य वर्ष, ठीक, सामान्य वर्ष में होता क्या है कि अगर 1 जनवरी को क्या है, शनिवार है, ठीक, शनिवार है। सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, शनिवार ही होगा। याद रखिएगा ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर 1 जनवरी को अगर कोई भी सामान्य वर्ष है, अगर 1 जनवरी को शनिवार है, कोई भी सामान्य वर्ष हो, सामान्य वर्ष याद रखिएगा, सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी शनिवार ही होगा। ये मैं सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, सामान्य वर्ष में 31 दिसंबर को भी शनिवार होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि इस जो सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है, इसमें सवाल बेसिकली आते कहां से, पूछा क्या जाता है। अब जैसे कि पूछा क्या जाता है दोस्तों, जैसे पूछ लेगा कि 10 मई, ठीक, 10 मई 1857 को जब क्रांति होती उस दिन कौन सा दिन था, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा। अब देखिए 10 मई 1857 को जो क्रांति हुई थी उस दिन कौन सा दिन था, ठीक, ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसको हम लोग थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग आगे का समझेंगे कि बेसिकली कैलेंडर का सवाल जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए एक कोड है, ठीक, एक कोड है जो मंथ के कोड है, मोबाइल नंबर की तरह उसको याद कर लीजिएगा, 14 40 250 36 146। ये जो 12 मंथ है ना, ये 12 मंथ की कोड है, 14 40 250 36 146, 14 40 250 36 146, 14 40 250 36 146। इसको अगर आंख से आंख बंद करके भी कोई पूछे तो ये आपको याद होना चाहिए। ये 12 मंथ के कोड है। ये मैं बताने वाला नहीं हूँ कि ये कोड किस तरीके से बने थे, क्योंकि अब एग्जाम में आने वाला है तो बताने का समय नहीं है किस तरीके से बने थे। अगर आपको जानना हो तो मैं इसके ऊपर दूसरा वीडियो भी बना दूंगा कि ये कोड जो है बेसिकली बने कैसे थे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जोर देंगे। ये 12 मंथ के कोड है, ये 12 मंथ के कोड है, ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। ये क्या है, पूरे के पूरे 12 मंथ के कोड है कैलेंडर की भाषा में, ठीक है। कैलेंडर की भाषा में पहला जो दिन होता है ना,
कैलेंडर की भाषा में जो पहला दिन होता है, कैलेंडर की भाषा में जो पहला दिन होता है वो क्या होता है, रविवार होता है। सॉरी, रविवार होता है, रविवार। कैलेंडर की भाषा में पहला दिन क्या होता है, रविवार होता है। पहला दिन रविवार, दूसरा दिन होता है सोमवार, सोमवार, दूसरा दिन क्या होगा, सोमवार, तीसरा दिन होगा मंगलवार, मंगलवार, तीसरा दिन मंगलवार, चौथा दिन क्या होगा, चौथा दिन होगा बुधवार, बुधवार, पांचवा दिन होगा गुरुवार, पांचवा दिन होगा गुरुवार, पांचवा दिन गुरुवार, छठा दिन होगा शुक्रवार, शुक्रवार क्या होगा, शुक्रवार, शुक्रवार छठा दिन होगा, छठा दिन। सातवां दिन जो होता है वो जो शून्य आता है, वो जो होता है सातवां दिन जो आप देखते हैं वो क्या होता है, शून्य यानी शनिवार। सातवां दिन का मतलब शून्य यानी कि शनिवार, शनिवार। इसको ध्यान से एक बार समझिए जी, ये मैं आपको सामान्य वर्ष का कोड बताया हूँ, ठीक है, ये सामान्य वर्ष का कोड है। अगर आपको लीप वर्ष का कोड जानना है तो देखिए बस आगे से ये दोनों चेंज कर दीजिएगा, ये 03 कर दीजिएगा, ये लीप वर्ष का कोड है। क्या है, लीप वर्ष, लीप वर्ष, ये लीप वर्ष का कोड है, ठीक है, ये लीप वर्ष का कोड है 03। 03 क्या है, लीप वर्ष का कोड है। बाकी सब सेम रहेगा, बस लीप वर्ष में आगे 14 की जगह 03 हो जाएगा। कैलेंडर की भाषा में पहला दिन रविवार, दूसरा दिन सोमवार, तीसरा दिन मंगलवार, चौथा दिन बुधवार और पांचवा दिन हो जाता है आपका गुरुवार, छठा दिन शुक्रवार और सातवां दिन मतलब शून्य, 0 हो जाएगा। सातवां दिन मतलब शून्य हो जाएगा, सातवां दिन मतलब शून्य हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं। क्लास नया स्टार्ट हुआ है, जी हाँ क्लास नया स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप ज्वाइन किया तो आपको स्वागत है। सबसे पहले एक बार मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता रहा हूँ सामान्य वर्ष के बारे में और लीप वर्ष के बारे में। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस कोड को याद करना होगा। हमें अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ये कोड याद करना होगा। क्या, 1440-250 36-146, 1440-250 36-146, 1440-250 36-146, 1440-250 36-146, हमें ये कोड याद करना होगा। फिर कैलेंडर की भाषा में, कैलेंडर की भाषा में पहला दिन जो होता है वो क्या होता है, रविवार होता है। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 15 अगस्त, ठीक, 15 अगस्त 1950 को, ठीक, 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था बताइए। क्या पूछा, 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था, अब ये बताइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, ठीक। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि देखेंगे 15 अगस्त, अगस्त मतलब अगस्त का कोड खोजेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कोड क्या है, 3 है। अभी जो 50 साल है, इस 50 साल में कितने लीप वर्ष आए हैं, अब हमें ये निकालना होगा। इन जो 50 ईयर में कितने लीप वर्ष आए हैं वो हमें इसमें से निकालना होगा। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 50 और इसको लिखेंगे 4, तो एक बार में काटेंगे, ठीक, 5 में से 4 गया 1, फिर 10, फिर इसके बाद 2, 8 आएगा। तो यानी कि कुल मिला के 12 लीप वर्ष आए हैं। कितने आए हैं, 12 लीप वर्ष आए हैं। कितने लीप वर्ष, 12 लीप वर्ष आए हैं। देखिए पहले क्या किया मैंने, 50 लिखा, 50 लिखा, 50 को 50 छोड़ के टेबल में तो आता नहीं है, एक बार में ले गए, 5 में से 4 गया 1, फिर 0 उतार लिए, फिर 4 से 2 बार में गए 8 आया, फिर 2 यहाँ उतार दिए, कितना आया, 12 लीप वर्ष आए थे। तो फिर 12 यहाँ लिख दिया, ठीक। अब इसको हम टोटल प्लस करेंगे, क्या करेंगे, टोटल प्लस करेंगे। 5 3 8 2 10, 10 का 0 हाथ में आया 1, 5 1 6 1 7 1 8, मतलब कि कितना हो जाएगा 80। टोटल कितना हो गया 80, ये क्या हो गया 80। घबराइएगा मत, एकदम ध्यान से आराम से सुनिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हम लोग इसको सॉल्व ही करेंगे, ठीक है। 80 आ गया। अब 80 को देखेंगे हफ्ता कितने दिन का है। पृथ्वी पे आप रहते हैं तो हफ्ता 7 दिन का होता है। अगर अर्थ पे आप रहते हैं तो हफ्ता कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे 80 को। तो देखिए 7 के टेबल में कभी भी 80 आता नहीं है, तो एक बार में ले गए 7 उतारा, 8 में 7 गया 1, फिर उसके बाद फिर एक बार में ले जाएंगे, ठीक, फिर एक बार में ले गए, तो फिर क्या आ गया, यहाँ पे 7 लिखा, 3 दिन रिमाइंडर आ गया। कितना दिन आ गया, 3 दिन। 3 दिन मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार। कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी किताब उठा लीजिए, उठा के चेक कर लीजिए, मंगलवार आपको देखने को मिलेगा। किस तारीख को, 15 अगस्त 1950 को, 15 अगस्त 1950 को। घबराइए मत, फिर से सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, ठीक है, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। चलिए आज का दिन निकालते हैं, ठीक। एक चीज तो आपको याद रखना होगा, 14 40 250 36 146।
सबसे पहले आपके दिमाग के सामने ये कोड होना ही चाहिए, 14, 40, 250, 36, 146। ये 12 मंथ के कोड हैं, याद रखिएगा ये 12 मंथ के कोड हैं। अब मैं बता रहा हूं कि देखिए कि आखिर में बेसिकली करना क्या है। ठीक, आज का हम लोग डेट निकालते हैं। आज कितना तारीख है? आज तारीख है 3। कितना तारीख है? 3 है। कितना है? 3 सितंबर। 3 सितंबर, ठीक, 3 सितंबर 2021 आज का डेट हम लोग निकालते हैं। ठीक, इसका हम लोग अभी आप निकालते हैं कि आज अभी आखिर है कौन सा दिन, ये आप बताएंगे मुझे। ठीक, पहले 3 लिखा, ठीक, फिर 3 लिखा, फिर 21 लिखा, फिर अब सितंबर का कोड देखेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कोड है 6, सितंबर का कोड है 6 अपने मर्जी से बढ़ा देंगे। ये रूल है, कैलेंडर का रूल है। अगर 2000 आता है तो 2000 में आप क्या करेंगे? +6 कर देंगे। ठीक, 2000 आता है तो प्लस से अपने आप से जोड़ देंगे। 2000 आता है तो +6 अपने आप से जोड़ देंगे। ठीक, तो +6 यहां लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे। अब सबसे पहले जोड़ने से पहले अभी आप देखेंगे कि जो 21 साल हैं इसमें कितने लीप ईयर्स आए थे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 बार में आएगा 20, तो यहाँ के 5 और लिख देंगे, 5 और लिख देंगे। क्या किया मैंने? 3 का 3 उतार दिया। ठीक, 21 का 21 उतार दिया, सितंबर का कोड उतार दिया। क्या उतार दिया? सितंबर का कोड उतार दिया। मैंने क्या कर दिया? सितंबर का कोड उतार दिया। और इसी 21 साल में देखा मैंने कि कितने लीप ईयर्स आए, तो 5 लीप ईयर्स आए थे। ठीक, तो 6 6 12, 1 13, 13 3 16, 16 5 21 का 1 लिखा, हाथ में आया 2, और फिर उसके बाद 2 2 4, 41 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 41 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 पूरे 35, 7 पूरे 35, यानी कि 5 बार मिलेंगे, 35 लिखा। ठीक, 6 दिन शेष हो गया। मिला के देख लीजिए आज शुक्रवार है कि नहीं। अगर मैं गलत हूं तो आप चेक कर लीजिए कि इसके अनुसार से आज शुक्रवार है कि नहीं, क्योंकि रविवार पहला दिन होता है, सोमवार दूसरा दिन, मंगलवार तीसरा दिन, बुधवार चौथा दिन, गुरुवार 5वां दिन, शुक्रवार 6वां दिन। मिला के देख लीजिए, ये टेक्निक कभी भी फेल नहीं हो सकती। आप एक बार चेक कर लीजिए और सवाल दीजिए, कुछ भी पूछिए, मैं आपको बता दूंगा इस कैलेंडर की भाषा में। अगर 1800 में क्वेश्चन पूछता है तो +2 कर देंगे। ये देखिए जो खेल है ना, ये 1500 से है, आप 1600 से याद करिए। ठीक, 1600 में 4 6 4 2 0, 6 4 2 0, ये हमेशा इसी तरीके से चलता रहता है। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब घबराते क्यों हैं? अभी इतना क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे कि आपके दिमाग में छप जाएगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 14 40 250 36 146, 14 40 250 36 146। चलिए कल का डेट निकाल लेते हैं। आज का तो हो सकता है अगर हम गलत बता दिए हो तो कल का भी तो निकलना चाहिए ना। कल कौन सा दिन था? आज तो मेरे हिसाब से शुक्रवार आया है कोड के हिसाब से, आप चेक कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर से कल वाला डेट ले लेते हैं। कल का क्यों ले लेते हैं? हम लोग परसों का ले लेते हैं। आज कितना तारीख है? 3 तारीख, तो 5 तारीख का कोड ले लेते हैं, टीचर डे वाले दिन का। कि टीचर डे 5 सितंबर 2021 को भैया कौन सा दिन है बताइए। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि ये सवाल हम लोगों से सॉल्व होता है कि नहीं, इसकी कितनी औकात है कि ये हम लोगों को रोक पाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 5 लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। फिर उसके बाद भैया देखेंगे सितंबर का कोड क्या है, तो क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6 इसका कोड हो जाएगा, प्लस अपने 6 अपने मर्जी से जोड़ देंगे। कैलेंडर के नियम के अनुसार 6 अपने मर्जी से जोड़ देंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे भैया कि कितने लीप ईयर्स आए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 ही लीप ईयर्स आए थे, तो 5 और लिख देंगे भैया। 5 5 10, 1 11, 11 और 12, 23 का 3, हाथ में आया 2, 2 2 4, 43 आ गया। अब 43 को डिवाइड किससे करना है? 43 को 7 से डिवाइड करना है। 6 बार मिलेगा, 6 बार मिलेगा ना, 7 पूरे 35, 7 6 42, 42। एक दिन आ रहा है, देख लीजिए रविवार है कि नहीं 5 सितंबर को। अगर गलत हो जाए तो इस क्लास मत करिए, आप एक बार चेक कर लीजिए रविवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले आप चेक कर लीजिए। 1600 में करना है, 1700 में करना है, 1800 में करना है, 1900 में करना है, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 3500, क्या करना है सब में हम सॉल्व कर देंगे। बस मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड या 15 सेकंड का सवाल होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको परेशान करने वाला कोई सवाल नहीं आना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन के सवाल वो क्या बनाएगा, आइए उसकी औकात को देखते हैं, आखिर वो बनाना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछेगा ठीक कि ऐसे कौन से मंथ होते हैं जिनका जो डेट है, ऐसा कौन सा महीना होता है जो 30 का होता है, ऐसे कौन से 2 मंथ होते हैं जो 30 के होते हैं, ऐसे कितने मंथ होते हैं जो 30 या 31 के होते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक,
जैसे कि आपसे पूछ लेगा ऐसे 2 महीनों का नाम बताइए जो डेट में समान होते हैं। डेट में समान का मतलब वो 30 का महीना है तो ये भी 30 का महीना है, अगर वो 30 का महीना है तो ये भी 30 का महीना। उसके पहले एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग के, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी मेरठ से, ठीक है। 10 तारीख की बात करते हैं हम लोग, कब से? 10 मई 1857 जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए इसको भी ले लेते हैं। 10 मई, ठीक, 1857। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे भैया, 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद 57 लिखेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे? 57 लिखेंगे। मई पे जाएंगे, अप्रैल, मई का कोड है 2, ठीक। फिर उसके बाद वो अपनी मर्जी से भी जोड़ेंगे, क्योंकि 18 में जा रहे हैं ना, ये जीरो की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे 6 4 2 0, 6 4 2 0, ये ऊपर से नीचे तक जाता रहेगा। किस तरीके से जाता रहेगा इस पे विवाद नहीं करेंगे हम लोग, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ही जोड़ देंगे। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले 10 लिखा, फिर 57 लिखा, प्लस 2 लिखा। किसका कोड लिखा हम लोगों ने? मई का कोड लिखा। प्लस 2 अपनी मर्जी से जोड़ दिए। अब 57 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। 57 को डिवाइड करेंगे 4 से। एक बार में 5 लिखा, ठीक है, 4 लिखा, सॉरी 4 लिखा, 1 लिया। फिर उसके बाद क्या कर लिया, 1 बचा तो यहाँ पे 7 उतार लिया। फिर 4 बार में 4 चौक 16, 4 बार में 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया तो 14। तो कितने हो गए? 14, 14, 14, 14। फिर इसके बाद 7 2 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 7 2 9, 9 2 11, 4 15 का 5, हाथ में आया 1, 5 6 7 8, कितना आ गया? 8, 85 आ गया, ठीक, 85 आ गया। बुक है आपके पास, कैलेंडर है आपके पास, गूगल है आपके पास, मिला के चेक कर लीजिए। अगर ये गलत हो गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। इसको मिला के आप चेक कर लीजिएगा। इसको आप किसी भी बुक से, किसी भी किताब से, किसी भी तरीके से खोजने की कोशिश करिएगा। अगर ये गलत निकल जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे भैया, 85 कहाँ आता है? एक बार में ले जाएंगे, 7 लिखेंगे, 1 आया, 50 लिखा, फिर 2 बार में काटा, ठीक है, 2 बार में काटा, 14, एक दिन आ गया, मतलब रविवार। देखिए सीधा एक बार में लिखे 7, 8 में से 7 गया 1, 5 का 5 उतार लिया, 2 बार में 14 लिखे, 1 बच गया, मतलब रविवार। कैलेंडर की भाषा में पहला दिन रविवार होता है। मान लीजिए 6वां दिन आ गया, 7वां दिन आ गया तो शनिवार हो जाएगा। 7वां दिन क्या हो जाता है? शनिवार हो जाता है, ठीक। अब आपसे एक और क्वेश्चन अगर किसी तरीके से बनाना होगा तो क्या पूछेगा, ऐसे 2 मंथ का नाम बताइए जिनका जो तारीख है समान होता है। जैसे ये अगर 30 का महीना है तो वो भी 30 का है, ये अगर 31 का महीना है तो वो भी 31 का ही है। तो इसको जानने का सिंपल तरीका इसी कोड में है, इसी कोड में है, इसी कोड में है। आप कैलेंडर उठाइए और चेक करिए, ये दोनों मंथ जो 4 दिया इनका जो डेट है ना दोनों समान होता है। अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, ठीक। ये जो 2 देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, अगर ये जो आप देख रहे हैं 1 यहाँ देख रहे हैं, 1 यहाँ देख रहे हैं, अगर जनवरी 31 का है तो आपका कंफर्म है अक्टूबर भी 31 का होगा। जहाँ पे आप 4 देख रहे हैं, यहाँ पे भी 4 देख रहे हैं, तो तीनों मंथ समान होंगे। जहाँ पे आप 0 देख रहे हैं, अप्रैल और जुलाई का जो महीना है दोनों 31 का होता है, तो जो भी दोनों 31 के ही होंगे। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? पूछे क्वेश्चन। अब कुछ गलत प्रूव करने के लिए आपको भी दे देता है, कुछ आपको गलत भी प्रूव करने के लिए दे देता है। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा कि 1857 की 15 मई 1857 को मंगलवार था, ठीक, मंगलवार था, तो 10 मई 1957 को कौन सा दिन होगा? तो कुछ करना नहीं है, इसी रूल को अपनाना है। 14 40 250 36 146 को अपनाना है, काम हो जाए। लीप वर्ष भी देख लेते हैं क्या करेगा, ये देख लेते हैं। लीप वर्ष भी देख लेते हैं कि किसकी कितनी औकात है, ठीक है। देख लेते हैं लीप वर्ष भी क्या कर लेगा। आइए लीप वर्ष भी देख लेते हैं। अब देखिए लीप वर्ष में कुछ नहीं करना, आगे जो 1 4 है इसको 0 3 कर देना है, बाकी सब सेम है, सेम महीना है, सेम मंथ है, कुछ भी नहीं करना है। सीधा सीधा हम लोग लेते हैं लीप वर्ष। अभी जो मान लीजिए 20 तो आपका सेंचुरी, हाँ लीप वर्ष है। चलिए 2020 लीप वर्ष है। देख लेते हैं कि लीप वर्ष में 15 अप्रैल को कौन सा दिन था। लीप वर्ष में 15 अप्रैल को कौन सा दिन था? 15 अप्रैल, ठीक है, 2020 को कौन सा दिन था? कुछ करना नहीं है। 15 अप्रैल का सबसे पहले 20 लिखा, ठीक, सबसे पहले 20 लिखा, फिर 15 लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखना है? अप्रैल का कोड लिखना है। अप्रैल का कोड है 0, ठीक है। 20 लिख दिया, 15 लिख दिया, फिर उसके बाद अप्रैल का कोड लिख दिया, ठीक। फिर +6 अपने मर्जी से जोड़ेंगे क्योंकि 2000 के ऊपर है, +6 अपनी मर्जी से जोड़ेंगे। इन 5 सालों में इस 20 में 5 लीप वर्ष भी आए थे, इसको भी जोड़ देंगे। 5 5 10 और 6 16 का 6 हाथ में आया 1 2 1 3 1 4 46 हो जाएगा।
46 को डिवाइड किससे कर देंगे, 46 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 7 से, 7 पूरे 35, 7 पूरे 35, 7 6 42, 6 बार में 42 लेगा, 4 दिन शेष है। सुन लीजिए कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब कैलेंडर मिला के खोल के ओपन करके गूगल करके सब चीज तरीके से आप चेक कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक। बस लीप वर्ड्स में आगे का 2 कोड चेंज होता है, बाकी सब सेम होता है। पहले क्या करना है, 20 को लिखना है, यहाँ पे 20 दिया है तो 20 भी लिखेंगे भैया। तारीख पूछा है ना तो तारीख को भी लिखेंगे। फिर देखेंगे अप्रैल मंथ का कोड क्या है तो 0 है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हमें क्या लिखना है, 20 2 बार मैंने लिख दिया, ठीक। जैसे कि मैंने सॉरी यहाँ पे 15 लिखना था, मैंने 20 लिख दिया गलती से, ठीक। 15 20 उतारा, 15 उतारा, अप्रैल मंथ का कोड उतारा, फिर +6 2000 वाला कोड उतारा, जो +6 अपने मर्जी से जोड़ा जाता है, ठीक। फिर इसके बाद हम देखेंगे 20 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए थे, तो 5 लीप वर्ष आए थे। इन सभी को प्लस किया, 6 5 11 5 16, 6 5 11 11 5 16 का 6 हाथ में आया, 1 2 1 3 1 4 46 आया। फिर 46 को डिवाइड कर दिया हमने किससे, 7 से, तो 7 6 42, ठीक। 7 6 7 पूरे 35, 7 6 42, तो 42 कर दिया, तो 4 दिन शेष आ रहा है, तो 4 दिन आप जोड़ लीजिए, रविवार 1 दिन, सोमवार 2 दिन, मंगलवार 3 दिन और बुधवार 4 दिन। तो बुधवार इसका आंसर होगा। आपसे अगर पूछे कि 2400 में, ठीक, 2400 पूछे कि 2401 में 15 जनवरी 2401 को कौन सा दिन होगा, 15 जनवरी 2401 को कौन सा दिन होगा, वही है, +6 कर देना है। 23 में देख रहे हैं लीप वर्ष तो है नहीं, नॉर्मली 0 ही रहेगा, ठीक। 2200 में इसको एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि यही वापस से रिपीट चलता रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक। वापस से ये रिपीट करके चलता रहता है। अगर इसके ऊपर आपको भी वीडियो चाहिए कि भैया ये कोड कैसे बना, ई कैसे बना, तो बता दीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बता दूंगा। तो मेरे हिसाब से ये सब जानना व्यर्थ है। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जोर दीजिए। फालतू का पंचायत करेंगे, आपका समय ही बर्बाद होगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, सवाल को सॉल्व करने पे जोर दें, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। यूपी पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। यूपीएसआई में भी आप देख लेते हैं, यूपीएसआई में भी एक क्वेश्चन आते हैं, बिहार एसआई में भी एक क्वेश्चन आते हैं। आप रेलवे भी देते हैं, ठीक है, रेलवे भी देते हैं, ग्रुप डी भी देते हैं। इंडिया के कोई भी एग्जाम में कैलेंडर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो एक बार और बोलिए, एक बार मैं और आपको बता दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं। कोड मत भूलिएगा, 14 40 250 36 146, इसको दिमाग में एकदम भर लीजिए। 14 40 250 36 146, ये भूलिएगा मत। लीप वर्ष है तो आगे का ये दोनों भूल जाइए, केवल 03 लगा दीजिए लीप वर्ष में। सामान्य वर्ष में वही रहेगा, लीप वर्ष में 03 हो जाएगा, ठीक है। 2000 के ऊपर अगर पूछे तो 2000 के ऊपर, या फिर 2001 2002 2003 2005 6 7 8 9 10 कोनो भी पूछे +6। 2100 में आया +4, 2200 में आया +2, 2300 में आया कुछ नहीं करना है, 2400 में आया +6, ठीक। इसको प्लस करते हुए चलना है। मेन यही है, मेन आपका यही है मंथ। इसमें अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कौन कौन सा मंथ होता है जिसमें समान डेट होते हैं, जैसे कि 30 का महीना ये है तो वो भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा। ये कैसे पता चलेगा, ये आपको कोड को देखने से पता चलेगा। ये अगर 30 का है, जुलाई देख रहे हैं ना, ये जुलाई है, ये अप्रैल है, दोनों 31 के होते हैं, कंफर्म है। अगर आपसे बोले कि ये जो आप देख रहे हैं फरवरी और मार्च दोनों का जो मंथ है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं फरवरी, ये लीप वर्ष में काम नहीं करता है। ये जो है आपका देख रहे हैं, जो ये तीनों मंथ जो है, ये जो आप मार्च देख रहे हैं, ये लीप वर्ष में काम नहीं, सॉरी करता है, बिल्कुल करता है, करेगा, ये बिल्कुल करेगा। लीप वर्ष में काम नहीं करेगा, बाकी सब में काम करेगा। 03 को हटा दीजिएगा तो लीप वर्ष में काम करेगा। कुछ अपवाद है, कुछ अपवाद को भी समझते चलिएगा। जैसे कि मान लीजिए अप्रैल आप देख रहे हैं ना, अप्रैल, ये अप्रैल अपवाद है, अप्रैल अपवाद है। बेसिकली इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन आपको इसी से पूछे जाते हैं। तारीख दे देगा, आपको डेट निकालना रहेगा, या फिर डेट दे देगा, आपको दिन निकालना रहेगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रैल अपवाद है, याद रखिएगा। अप्रैल कैलेंडर की में इसमें अपवाद है, क्योंकि आप जानते हैं लीप वर्ष में क्या होता है कि महीना 1 दिन से बढ़ जाता है। लीप वर्ष में महीना 1 दिन से बढ़ जाता है, लीप वर्ष में महीना 1 दिन से बढ़ जाता है। बार बार बोल रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, लीप वर्ष में महीना 1 दिन से बढ़ जाता है। जैसे कि अभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि 16 फरवरी, ठीक, 16 फरवरी 2000 को, 16 फरवरी 1957 को कौन सा दिन था, तो 1 साल बाद पूछे तो अगर दिसंबर पूछे तो सेम होगा, दिसंबर पूछे तो सेम होगा, नहीं तो परिवर्तन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं
इससे कैलेंडर से रिलेटेड ही, ठीक है, लीप वर्ड से रिलेटेड ही, क्या नाम है, लीप वर्ड्स, जो क्या नाम है जानते हैं, लास्ट का 2 डिजिट जो क्या हो 4 तरीके से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाता है, लीप वर्ड कहलाता है। लास्ट का 2 डिजिट जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, लास्ट का 2 डिजिट जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, वह लीप वर्ड कहलाता है। एक क्वेश्चन आज का लेक्चर खत्म करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन आज का लेक्चर खत्म करेंगे हम लोग, ठीक, एक क्वेश्चन केवल, ठीक, कोई भी ले लेते हैं, कोई भी तारीख ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग का कोई भी तारीख, चलिए हम लोग 31 दिसंबर 2021 ले लेते हैं, ठीक, आप मिला लीजिएगा अभी कैलेंडर खोल के, ठीक, 31 दिसंबर, ठीक, 2021, 31 दिसंबर 2021, पहले 31 लिखा, 31 लिखा, फिर 21 लिखा, ठीक, दिसंबर मंथ का कोड 6 है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि 21 में +6 भी हम लोग देखेंगे क्योंकि ये रूल है, ठीक। 21 में कितने लीप वर्ड्स आए थे, 5 लीप वर्ड्स आए थे, 6 6 12, 5 17, 17 2 19 का 9, 8 में आया 1, 3 1 4, 4 2 6, 69, 69 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 12 में 63, ठीक, 63 लिखा, फिर बचा 6, तो यानी कि शुक्रवार था। मिला लीजिए, आप चेक कर लीजिए एक बार, कैलेंडर को आप चेक कर लीजिए, मैं खुद स्वयं चेक कर लेता हूँ, आपको कैमरे के सामने दिखा देता हूँ कि कौन सा दिन है। कैलेंडर 31 दिसंबर 2021, मैं भी आपको प्रूव कर देता हूं कि उस दिन भैया है कौन सा दिन। मंथ पे आते हैं सितंबर, फिर उसके बाद आता है अक्टूबर, देखिए 31 दिसंबर को भी फ्राइडे है, शुक्रवार, मिला लीजिए आप, 31 दिसंबर को भी फ्राइडे है, मिला के चेक कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो कमेंट्स करिएगा, नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट्स करिएगा, मैं 1-2 बार और बता दूंगा आप लोगों को, ठीक। इतनी प्रैक्टिस इनफ है, अब एग्जाम देने का समय है, तो ये अगर आप लोग को जानना हो तो बता दीजिएगा, मैं ये भी बता दूंगा, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम बर्बाद करने वाला समय है, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी बता दूंगा, अगर जानना हो तब एग्जाम के बाद हमसे मिलेगा, हम जरूर बता देंगे। एग्जाम को क्लियर करिए और फिर आगे बढ़िए। धन्यवाद, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। चलो।